उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के मामले में न्याय की मांग तेज हो गई है। सीबीआई जांच और मुआवजे की उठी मांग। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के मामले में इंसाफ की मांग को लेकर पत्रकार संगठन एप्जा के चेयरमैन रविंदर मिश्रा और एप्जा ऑर्डिनेटर अनुराग सारथी, किसान यूनियन नेता के साथ कई लोग विकास भवन के सामने धरने पर बैठ गए। धरने के दौरान संगठन ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की, साथ ही पत्रकार के परिजनों को सरकारी नौकरी और मुआवजा दिए जाने की मांग भी उठाई। जिस तरीके से वाजपेयी की हत्या की गई उस मामले को लेकर के आज आप लोग धरने बैठे हैं, सीबीआई की मांग कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है कि इतना एक तो लंबा अरसा गुजर गया, उसके बाद खुलासा किया गया, खुलासे की गुत्थी परिवार के हालात नीचे नीचे उतर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हमने राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या कांड पे काफ़ी अध्ययन किया है। घटना कैसे हुई ये तो अभी सब खुलासा हम करते जाएंगे, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जब कोई घटना हो जाती है तो प्रशासन का क्या कदम है इसको देखना एक ज़रूरी हो जाता है। हमने देखा कि जो घटना हुई है उसमें राघवेंद्र वाजपेयी चूँकि दैनिक जागरण के पत्रकार थे, दैनिक जागरण का अखबार पर डे खबरें छापता है और वाजपेयी जी हमारे वो भ्रष्टाचार पर पैनी नज़र रखते थे। तो भ्रष्टाचार की जब खबरें छपती थी तो जिनसे रिलेशन उन खबरों का होता था वो लोग किसी भी तरह से उनको मैनेज करना चाहते थे। वो बंदा जिगर वाला था, मैनेज नहीं हुआ, दबंगई से अपना खबर छापता रहा। तो साजिशन अपने सीतापुर जिला प्रशासन की साजिशन ये हत्याकांड कराया गया। शुरुआत में प्रशासन जो पुलिस प्रशासन है उसकी जांच की सुई सही दिशा में चली। बस 24 घंटे चलने के बाद शासन प्रशासन के बड़े लोग जो उस भ्रष्टाचार में संलिप्त थे उसको बचाने में लग गए। फिर होता क्या है कि वैसे वो हफ्ते भर के अंदर जांच क्लियर हो जाती, किंतु बचाने में जो तरीका अपनाया गया उसमें खुलासा करने में महीनों लग गए। हम लोग ये रास्ता देखते रहे कि क्षेत्र के विधायक जी होंगे, सांसद जी होंगे, जिले में मंत्री हैं और जिला प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी हैं, वे लोग हमारे राघवेंद्र वाजपेयी जी की पत्नी को एक सरकारी नौकरी में शिफ्ट कर देंगे, कुछ राहत मिलेगी। उसके बाद फौरी तौर पर कुछ आर्थिक सहायता दिलवा देंगे शासकीय, तब कुछ राहत मिल जाएगी। उसके बाद में ये प्रयास किया गया कि हो सकता है कि ये सब चीज़ इसलिए नहीं कराई गई क्योंकि जो जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी लोग थे उनका कहीं ना कहीं इसमें बैड रोल था, संदिग्ध था। हत्या के बाद 3 ट्रैक पर गाड़ी चली। जी हाँ, जी हाँ। पुलिस की एक तो लड़की का मामला दिखाया गया, औरतों का मामला दिखाया गया, दूसरा एंगल आया वहां पर धान खरीद का, तीसरा एंगल आ गया बाबा का। क्या जी देखिए, चूंकि ये जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन पत्रकारों के प्रति साजिशन रवैया अपनाता है, वो ये प्रयास करता है किसी ना किसी तरह से मीडिया कर्मी दबाव में रहें और दबाव में वो जैसा बताएं, जैसा प्रशासन चाहे वैसी खबरें निकालें। चूंकि राघवेंद्र जिगर वाला था तो उसने शासन प्रशासन के हिसाब से चलने को स्वीकारा नहीं। अंततः जब कोई चारा नहीं निकला तो शासन प्रशासन की संलिप्तता से मिली भगत से राघवेंद्र की हत्या कराई गई। उसके बाद में जब ये देखा गया कि जो प्रशासन था वो हवा की रुख भांपता रहा कि क्या बवाल होगा, क्या नहीं होगा, क्या बवाल होगा। जब हम लोगों ने ये रास्ता देखी कि कुछ भला हो जाए परिवार का, कुछ जांच अच्छी हो जाए, खुलासा होगा तो ओरिजिनल लोग निकल कर आएंगे कैसे कैसे। जब ये सब नहीं हुआ, हमने देखा कई दिशा में जांच भ्रमित हो रही है। अंततः जब खुलासा हुआ तो जनमानस तक, पत्नी को तो नागवार गुजरा ही, परिवार को नागवार गुजरा ही, हम पत्रकार वर्ग को नागवार गुजरा ही, जनता को भी ये गले नहीं उतरा कि ये कैसे हो सकता है कि मतलब इस घटना के चक्कर में कोई मरवा देगा। शुरुआत में वो जो सुई निकली थी, प्रचार भी हुआ, अखबारों में भी आया, खबरों में भी चला, वो बिल्कुल गोल हो गया।
तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं सीतापुर पुलिस प्रशासन की मिली भगत है और इस मिली भगत के चक्कर में हम सीबीआई जांच करवाना चाहते हैं। जब सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। चूंकि इसमें समय लगेगा, तब तक हमारे राघवेंद्र वाजपेयी की तो हत्या हुई ही है। परिवार की भी हत्या भूखों में ना हो जाए, उसकी पढ़ाई लिखाई बच्चों की बर्बाद ना हो जाए, वो घुट घुट के ना मर जाए। इसलिए मुझे फौरी तौर पर प्रशासन से ये चाहिए कि राघवेंद्र वाजपेयी के पत्नी को, परिवार को सबसे पहले त्वरित 50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करे और 1 महीने के अंदर उसको एक वाजिब, मजबूत, जितना पढ़ी लिखी पत्नी